हमारे एक दिक्कत है साहब कि हमारे गांव का आदमी जब अधिकारी बन जाता, विशेषकर हमारी जाति का, वो एक लगता है कि अनपढ़ जाट पढ़ा बराबर और पढ़ा जाट खुदा बराबर। पढ़ते ही अफसर बनते ही उनका तेवर यूं होने लगे, वो अपने आप के अलावा किसी को समझते नहीं। और सरकारी नोटिस आ जाता है और ट्रांसफर पोस्टिंग की बात होती है, दौड़ते नजर आते हैं, अरे साहब नोटिस आ गया, नोटिस आ गया, नहीं तो मजबूती और नोटिस आ गया साहब, तो मैं तो आपका हूं। यो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझे न तो कोई सत्ता अपनी तरफ मोड़ सकती और न मेरी कोई रेड तय कर सकता। अगर मैं कमजोर होता और दूसरे मामलों में होता तो अभी तक अमित शाह और मोदी की ईडी सीबीआई मेरे घर की ओर आ जाती। बिजली का बिल जमा नहीं कराया, वो तो हर कोई नहीं कराता। सेटलमेंट की स्कीम सरकार सुनिए भाई, सेटलमेंट की स्कीम सरकार की स्कीम होती। अधिकारियों के दुनिया भर के सरकारी दफ्तरों के बिल बाकी होते हैं, लेकिन मेरे से तो पैसे भी ले लिए, मेरा कनेक्शन काट दिया। जब मैं घर पे नहीं था, चोरी छुपे कनेक्शन काटा। मैं हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने अच्छा फैसला नहीं दिया, मुझे फैसला पसंद नहीं आया। मैंने कहा 1 रुपया नहीं दूंगा, बिना रुपये बिजली जुड़ाऊंगा। सुनिए मेरे, डबल बेंच गया और डबल बेंच में फैसला ये कराया कि हनुमान बेनीवाल के 2 लाख रुपए जमा माने जाए और 4 लाख बैंक गारंटी के रूप में रखे। अभी देने नहीं है, सेटलमेंट में मीटर चेक होगा, उसके बाद तय होगा कि बिल सही है या गलत। देखिए लड़ाई लड़ी, हाँ ये सही है कि जनरेटर और हाईकोर्ट के अंदर वकीलों की फीस और जनरेटर का हिसाब करूं तो जितना बिल था उतना पैसा लग गया मेरा। लेकिन मेरी आदत है कि लड़ता फाइनल लड़ाई हूं। वसुंधरा के खिलाफ लड़ा था, तब लोगों ने कहा था कि हनुमान जी वसुंधरा आपको कुचल देगी, जेल में डाल देगी। मैंने कहा तेजा जी का भक्त हूं, इसको 7 समंदर पार ललित मोदी के पास भेज दूंगा। और वसुंधरा को 7 समंदर पार उसी जगह भेज दिया जहां उनके दोस्त ललित मोदी भाग गए थे, यहां से छुप गए। ठीक है, और अब भजनलाल की बारी है। भजनलाल तो पनौती है राजस्थान के लिए। जब से ये आया है अग्नि देवता बहुत नाराज हो गए राजस्थान में। हर जगह आग, विस्फोट और लोग नई बात 9 दिन। मैंने कहा था कि पायलट को सीएम बनाओ, 3 विधायक में दे रहा था। जब दूसरा एपिसोड हुआ तो सचिन पायलट जब मानेसर में जूझ रहे थे तो मेरे 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बेहतर विधायकों के साथ थे और हम पायलट को सीएम बनाना चाहते थे। तब इन अधिकारियों ने हमारे फोन टेप किए। तब दिल्ली के नेताओं ने कहा था कि हमारा वक्त आने दो, इनको रगड़ के रख देंगे। उनको इनाम दिया, रगड़ के नहीं रखा। सारी अच्छी पोस्टिंग उन लोगों को दे दी। रेंज आईजी, एसपी से लगा के आप जहां भी देखोगे, एडीजी क्राइम, एसओजी, एसीबी, डीजी, ये तमाम वो लोग हैं जो फोन टैप कर रहे थे और कुलदीप रांका और गहलोत के सबसे विश्वास पात्र लोग थे। आप ये बताएं, पहले मैं कहता था गहलोत वसुंधरा मिले हुए हैं। अब अशोक गहलोत के जो बयान में पढ़ रहा हूं, अशोक गहलोत कहते हैं कि पंडित भजनलाल जी मुझे सूट करते हैं, यही रहना चाहिए ताकि मैं सीएम बन जाऊं। तो अब भजनलाल और गहलोत मिले हुए हैं। मिले हुए कि नहीं मिले? नहीं लगता तुम्हें? कोई परिवर्तन देखा क्या राजस्थान के अंदर तुम लोगों ने? भाइयों, जिस मुख्यमंत्री की हो सकता है जबान फिसल जाती है, आदमी बोलते बोलते भूल भी जाता है, लेकिन भजनलाल जी तो दिन में 100 बार बोलते हैं और 90 बार भूल जाते हैं। और भजनलाल जी के लिए एक खासियत है, मुझे कोई बता रहा था, खैर मैं उन पर नहीं जाना चाहता कि वो क्या खाना खाते हैं, क्या पीते हैं, मुझे क्या लेना देना कौन क्या खा रहा पी रहा है। लेकिन कहते हैं कि कान्हा के समोसे वो 15-20 रोज के खा जाते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि हर 2 घंटे में समोसा आता है, 2 समोसे आते हैं, किसी को नहीं खिलाते, 2 समोसे खाते हैं, फिर हंसते हैं, फिर कहते हैं समोसा अच्छा था, फिर 2 घंटे बाद फिर समोसे आते हैं। तो भाई अच्छी बात है, समोसे खाने की आदत कोई खराब नहीं। लेकिन भजनलाल जी, समोसे खाने से राजस्थान नहीं बदलेगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि बिहार के चुनाव हो और आपको सीएम हाउस, सीएम ऑफिस नहीं, कहीं उसी थड़ी पे समोसे खाने पड़े जो एक समय के अंदर वो थड़ी आपकी हुआ करती थी, जहां बैठा करते थे, वो पार्टी कार्यालय के बाहर वाला। सब जानते हैं कि 97-98 के दौर के अंदर आप क्या करते थे
और उसके बाद आपने कहाँ नौकरी करी, और उसके बाद आपने कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा, और भारतीय जनता पार्टी को क्या सहयोग दिया, और आप पार्टी कार्यालय में दिल्ली के नेताओं को खुश करने के लिए और प्रदेश के नेताओं को खुश करने के लिए क्या क्या उनकी सेवा करते थे, ये पूरा देश जानता भजन लाल जी। इसलिए आपको भी हम ज्यादा ध्यान देने देंगे, ये तय है। आपने हमारा कनेक्शन काटा है, हम राजस्थान से आपका कनेक्शन कटवा देंगे। ये बीकानेर की धरती से मैं शपथ लेके जा रहा हूं कि भजन लाल अगर रहा तो कुंभ के मेले में गए, वहां त्रासदी होगी, जहां जाए। मैंने उस समय ट्वीट किया था, तब लोग कह रहे थे क्या हनुमान जी तो ऐसे ही कह रहे हैं, तो मीडिया के लोग भी कह रहे थे। आपने क्या सोशल मीडिया पे डाल दिया, जहां जहां पांव पड़े भजन के तांता बंटा धार, ये मैंने लिखा। और कुंभ में दूसरे दिन बड़ी भगदड़ रेलवे स्टेशन पे और जगहों पे। अरे भैया क्या हो गया, और इनको खुद को धमकी देर से 5 बार तो इनका हेलीकॉप्टर पड़ते पड़ते बचा है, देखा आपने। तो ये पता नहीं कौन से मुहूर्त में शपथ ली और इनके भाग्य में क्या लिखा है, और जो इनके भाग्य में लिखा है उसकी सजा राजस्थान क्यों भुगते। क्या चाहते हो, भजन लाल जी के नेतृत्व में खुश हो क्या नौजवानों? भजन लाल को हटाना आवश्यक है। अगर ये 2 साल और रह गया तो राजस्थान की स्थिति बिहार और उत्तर प्रदेश से भी खराब हो जाएगी। न तो बाहर से पर्यटक आएगा और न ये अपराध रुकेगा। गुंडों की इतनी हिम्मत हो गई कि सीएम को धमकी देने के साथ साथ पुलिस अधिकारियों को, दूसरे नेताओं को थ्रेट। हमें नहीं पता थ्रेट किससे। मेरे पास डीजी का टेलीफोन है इंटेलिजेंस का, क्या आपको थ्रेट है? तो मैंने कहा थ्रेट है किससे वो तो बताओ। बोले वो बताने से झगड़ा हो जाएगा, तो मुझे बताओ। या फिर डराना चाहते हो कि हनुमान जी को डराएं कि आपको थ्रेट है और वो भजन लाल से बात कर लें? मैंने कहा उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ, मुझे थ्रेट बताओ किससे हैं। ऐसे 50 लोग हैं राजस्थान के अंदर जिनके लिए गुंडे बदमाश जब पकड़े जाते हैं, शूटर पकड़े जाते हैं, पुलिस ले जाके इनको पीटती है, तब वो कहते हैं कि नागौर सांसद भी हमारे उस पर टारगेट पे है, वो फलाना भी हमारे रडार पे है, वो विधायक भी है, वो व्यापारी भी है। और राजस्थान अपराध में 1 नंबर पे आ गया देश के अंदर। भाइयों, आरपीएससी और एसआई भर्ती, इस पर ही आ जाओ। बीजेपी ने कहा हमारी सरकार आई पेपर लीक माफिया को पाताल से निकाल लेंगे। ये प्रधानमंत्री ने कहा, अमित शाह ने कहा, जेपी नड्डा ने कहा, लेकिन बदल गए सारे के सारे। और 127 दिन जो सड़क पर बैठ कर लड़ रहा था, जिसने जयपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, और 127 दिन बाद राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला हमारे पक्ष में आया और फर्जी थानेदारों की भर्ती रद्द हो गई और आरपीएससी पुनर्गठन के आदेश हो गए। तब भजन लाल ने कहा, इनके मंत्रियों ने कहा कि क्रेडिट हनुमान बेनीवाल ले जा रहा है। तो मंत्री आए, मैं से लड़ने लग गए, बोले हमने रद्द कराई और हम अब इसकी अपील नहीं करेंगे, भर्ती को रद्द मान लिया जाए। भजन लाल ने भर्ती रद्द कराई, हमने एसआईटी बनाई, एसओजी को दी। पोपा भाई के राज के अंदर क्या था? पोपा भाई का राज लोगों को पूछो। पोपा भाई के राज में ये था, पोपा भाई दारू पी के सो जाती थी 8-7 बजे और लोग रुलते रहते थे राजस्थान। भजन लाल शराब तो नहीं पीता होगा, वो तो कमी वसुंधरा जी ने पूरी कर ली थी। 8 PM नो सीएम का नारा हमने दिया था, लेकिन ये समोसे खा के 10 बार समोसे खाता नींद आ जाती है। 7 बजे टारगेट और रडार पे समोसा, इनके रडार पे समोसा और कुछ भी नहीं राजस्थान के अंदर। तो भाइयों, ऐसे व्यक्ति से राजस्थान की सुरक्षा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। और मैं आगामी टाइम में यह भी करूंगा, एक बार राजस्थान में नया प्रयोग करूंगा कि एक रात की रैली करें। सुनिए मेरी बात, एक सुनो, क्योंकि रात के क्रिकेट मैच होते हैं कि नहीं होते हैं, तो जाते हैं लोग रात को देखने। तो अब मॉडर्न राजस्थान, नया राजस्थान, लेकिन रात की रैली में एक शर्त होगी कि तेज वाहन नहीं चलाओगे और रात को 8 बजे बाद वाला कार्यक्रम नहीं करोगे, समझ गए? क्या करोगे? नहीं करना, नहीं करते हो, मुझे पता नहीं करते हो।